हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड फीडबैक एंड आई एम हेयर टू मेक योर लाइफ इजी अगर आप चाहें तो। आज बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म के बारे में, इनफरादियत के बारे में, जो कि हमारी यंग जनरेशन को या बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी हो गई है हमें कि हम अकेले दुनिया बदल सकते हैं और मेरे अलावा जो है वो कोई तुरम खां इस दुनिया में नहीं है, मैं बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ और मैं अगर किसी चीज़ पे अड़ जाऊँ तो फिर वो कभी हो नहीं सकती, या फिर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इंसानी तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई अकेला शख्स जो है वो उठा हो और उस अकेले ने दुनिया में सारी अचीवमेंट्स की हों। हमेशा हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमेशा जो हेल्प है वो सीख करनी पड़ती है, लोगों को हमें बुलाना पड़ता है। देखेंगे कि जितने बड़े लोग थे दुनिया में, जिन्होंने इस दुनिया में कोई ना कोई इन्वेंशंस भी की हैं या फिर इनकलाब भी वो लेके आए हैं, तो वो लोगों के बगैर कुछ भी कभी नहीं हो पाया था। नेल्सन मंडेला का नाम जो है आपने सुना है। इवन के वो भी 27 साल जो है वो एक कोठरी के अंदर जो है वो जेल के अंदर उसको बंद करके रखा। तो वो उस जेल के अंदर वो क्या कर रहा था, कभी सोचा आपने? या किस चीज़ ने नेल्सन मंडेला को जो है वो अचीवमेंट दी, या इतनी बड़ी वो सक्सेस अगर लेके आया, तो वो कौन लोग थे, वो कौन सी चीज़ थी? क्या वो उसकी अकेले की सक्सेस थी? वो उसकी अकेले की सक्सेस नहीं थी, बल्कि उसके पीछे हज़ारों ऐसे स्याफ़ाम लोग थे जो उसके पीछे खड़े हुए थे। और वो सक्सेस उसको इस तरह से मिली है कि अंग्रेज़ जो थे वो उन लोगों के पास गए थे जब नेल्सन मंडेला वो एक कोठरी में बंद था। वो स्लम्स में रहते थे उनके बच्चे, और अंग्रेज़ों ने जाके उनको ऐसी ऐसी वहाँ पे ऑफर्स दी, उनको ये कहा कि आप नेल्सन मंडेला के पीछे मत खड़े हों, आप उनकी आवाज़ मत बने, हम आपके बच्चों, वो नालियों का गंदा पानी पीते थे उनके जो बच्चे थे और स्लम्स में रहते थे, और उनको ये ऑफर्स दी गई कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा स्कूल भी बनाते हैं, आपको कपड़े भी देते हैं, आपको खाना भी देते हैं, और आपके लिए हम अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी नस्लें जो हैं वो बैठ के खाएंगी, लेकिन आप मंडेला का जो है वो उसका हाथ छोड़ दें और उसके पीछे मत खड़े हों। उन्होंने कहा कि हम मंडेला को नहीं छोड़ेंगे, वो भी हो जाए, हम यहीं पे रहेंगे, हमारे बच्चे बेशक, यानी उन्होंने अपनी जानें दे दी, वो भूखे मर गए, लेकिन मंडेला के पीछे से वो नहीं हटे, और जिसकी वजह से वो एक हीरो बन के बाहर निकला और उसे इतनी बड़ी सक्सेस मिली। अब आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। तो वो इसीलिए हो सका कि वो जो लाखों बेनाम जो लोग थे जिनके नाम तक नहीं पता है, तो आप मुझे इसमें ये बताएं कि अगर वो जो लाखों स्याफाम जो लोग थे, अगर वो बिक जाते, वो उनकी जो ऑफर्स थी अंग्रेज़ों की, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, उनको मान लेते, तो क्या आज नेल्सन मंडेला का नाम हम सुन पाते? 27 साल बाद वो हीरो बन के निकले। तो जितने भी आप मशहूर होते हैं या जिस मुकाम पे भी आप दुनिया में पहुंच जाएं, आपके पीछे हमेशा एक लंबी लाइन होती है लोगों की, यूनिट्स, हर यूनिट जो है वो आपके पीछे काम कर रहा होता है। हज़ारों लाखों लोगों के कंधों पे चढ़ के हम दुनिया देखते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ इंसानी तारीख में कि कोई इंसान अकेला खड़ा हुआ और उसने अकेला जो है वो पूरी दुनिया में अपनी सक्सेस को जो है वो मनवाया हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्राउन जो है वो आपके सर पे रखा जाए, या हार जो है वो आपके गले में पहनाया जाए, यानी सक्सेस जो है वो आपकी नहीं हो सकती। ग्लोरी आपकी हो सकती है लेकिन सक्सेस आपकी नहीं हो सकती। मकबूलियत हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जिनको आपको नहीं भूलना चाहिए। आज इमरान खान ने वो कप तस्वीरें देखते हैं ना हम, जिसमें उसने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, तो वो क्या है? ग्लोरी इमरान खान की है, लेकिन सक्सेस इमरान खान अकेले की नहीं है। अगर वो वसीम अकरम 2 बॉलों के ऊपर जो है वो 2 विकेटें ना लेता, अगर वो उनके बड़े क्रूशल बैट्समैन थे, अगर वो आउट ना होते तो वर्ल्ड कप हाथ से गया था। तो फिर ना ये तस्वीरें होती, ना इमरान खान का नाम जो है वो वर्ल्ड कप के साथ जुड़ता। इसीलिए क्राउन जो है, ग्लोरी जो है, वो इमरान खान की ज़रूर है, लेकिन सक्सेस कैन नॉट बी इंडिविजुअल। सक्सेस जो होती है वो कंप्रिहेंसिवली होती है, वो कलेक्टिव होती है, उसमें बहुत सारे लोग आपके पीछे होते हैं और उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है जो ना सिर्फ हम मिस कर रहे हैं बल्कि इसको अंडर एस्टिमेट भी हम कर रहे हैं। टीम वर्क का लफ्ज़ तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर बेतहाशा लेक्चर्स भी मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कितना उस टीम वर्क का हमारी फील्ड के अंदर नज़र आता है। क्योंकि जब आपको ये बिलीफ आ जाता है कि आप लोगों के बगैर नहीं कामयाब हो सकते, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आप एक घर के फ़र्द हैं, या कोई भी कहीं पे भी आप हैं,
तो रिलेशनशिप जो है वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही एक्सेप्शनल बिलीफ है, अगर आपका इस पे हो जाए तो आपको बहुत ही मैजिकल जो है वो इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे अपने अंदर भी, और दुनिया में आप बहुत आगे जा सकते हैं सिर्फ अगर आप इस चीज़ पे यकीन कर लें कि यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट पीपल। तो आज हम बड़े बड़े लोगों की जो है वो कहानियाँ सुनते हैं और उनके नाम जब हम सुनते हैं तो हम बड़ा रश करते हैं उनके ऊपर कि यार ये बंदे ने कितनी ज़िंदगी में मेहनत की भी होती है उन्होंने, लेकिन एक जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे होते, द स्ट्रगल बिहाइंड दोज पर्सन, जो लोगों की स्ट्रगल होती है उनके पीछे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम देख लें, मेसी का नाम देख लें, जितने फुटबॉलर्स हैं, हालांकि ये दोनों जो हैं इनको कहा जाता है कि ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इनके लिए जो है वो नाम लिया जाता है, इनको कहा जाता है। लेकिन इनको बनाने में भी लाखों हज़ारों लोगों का जो है वो नाम है, इन्होंने उनके कंधे पे चढ़ के जो है ये मुकाम हासिल किया है। क्या हुआ कि ग्लोरी इन लोगों को मिल गई है, यानी अटेंशन इन लोगों को मिल गई है, लेकिन अगर ये लोग भी नाम लेने शुरू करें कि किस किस बंदे का मेरी ज़िंदगी में रोल है, तो मेरे ख्याल में पेपर ख़त्म हो जाएं और मोबाइल की बैटरियाँ ख़त्म हो जाएं, लेकिन इनके इंटरव्यू ख़त्म ना हो। कितने सारे लोग हैं, कईयों के तो नाम भी इनको नहीं पता होंगे। ये एक बड़ा फंडामेंटल है, ये एक बड़ा कोर है इस चीज़ को समझना। और अब यकीन करें, अगर सिर्फ इसी चीज़ को हम मान लेना कि मैं ये समझ लूँ कि मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है, या मेरे जो घर वाले हैं या फिर जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, कोलीग्स हैं जहाँ पे भी, और आप भी ये समझ जाएं कि आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है, तो इतना बड़ा हमारी ज़िंदगी में चेंज आए तो, और फिर इंसान उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स करता है, वो उस रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करता है, और वो उस लिंगर ऑन करता है उस रिलेशनशिप को कि ये रिश्ते जो है वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं है, आप सक्सीड नहीं कर सकते उन लोगों के बगैर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। आप अपनी फैमिली के बगैर सक्सेस हासिल कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, मैं जिधर भी आगे भी अगर किसी मुकाम पर पहुँचता हूँ तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं सबसे बड़ा टीपू सुल्तान हूँ, ये हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि बहुत एफर्ट्स होती हैं आपकी। मैं वीडियो बनाने को आप ले लें, ये वीडियो बनाने के लिए जो है वो अच्छा खासा टाइम लगता है। अब मुझे मेरी फैमिली स्पेयर ही ना करे इस चीज़ के लिए, वो कहे कि भाई घर के ये काम भी करने हैं, वो काम भी करना है, तो आप पहले ये काम करें, बाद में ये चीज़ें होती रहेंगी। जॉब भी है साथ में, वो भी मैनेज करना है, फिर घर के डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, वो भी आपने मैनेज करने होते हैं। तो मुझे अगर यही इजाज़त ना मिले वीडियो बनाने की, मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। अब इसमें क्या है, वो मुझे स्पेयर करते हैं, मुझे टाइम देते हैं। इसका मतलब है जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी जगह कोई और काम कर रहा होता है, ठीक है, वो सारे घर के देख रहा होता है। वो हो सकता है मेरे को कज़न हो, मेरा कोई भाई हो सकता है मेरी वाइफ हो सकता है मेरे फादर हो सकता है मेरी मदर हो, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं और वो गैप फिल कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी हर यूनिट अपना काम कर रहा होता है। कई दफ़ा आपने देखा है, हम लोग बाहर होते हैं तो बहुत ही ज़रूरत हमें घर में कोई पड़ जाती है किसी चीज़ की, फिर हम कॉल करते हैं कभी कज़न को, कभी किसी और को कि यार घर में इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ला देना। तो आप उनके बगैर जो है वो वर्क प्लेसेस पे होके घर जो है वो चीज़ें पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हर एक यूनिट आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप उस मुकाम तक पहुंच रहे होते हैं। वो ग्लोरी हो सकता है आपकी हो, लेकिन उन लोगों का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, और ये भी कभी नहीं समझना चाहिए कि आप अकेले टीपू सुल्तान हैं या आप अकेले तुरम खां हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी मत भूलना कि आज जिस मुकाम पे बैठे हो या आगे अगर किसी मुकाम पे पहुंचोगे तो वहाँ जाके तुमने अकेले जो है वो किया है, जो कुछ किया है। हो सकता है कि मकबूलियत आपको मिल जाए, वो जो लाइट है, लाइम लाइट आपके ऊपर पड़ जाए और वो आपको कह दें कि आप हमारे बिहाफ पे जो है वो जाएं, आप प्रेजेंट करें आप हमें। हो सकता है ये क्राउन जो है वो आपको वो पहना दें, लेकिन उस क्राउन के पीछे या वो जो हार आपके गले में डाला गया है उसके पीछे कितनी दुनिया है, ये कभी मत भूलना। और उन लोगों के नाम याद रखना, कम से कम उनका जिक्र जो है वो ज़रूर करना कि मैं आज जो कुछ हूँ वो अकेला नहीं हूँ, मैंने हज़ारों लोगों के कंधे पे चढ़ के जो है वो दुनिया देखी है। तो ये जो इंडिविजुअलिज़म होता है, इनफरादियत जो होती है, ये इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि इसको इतना इनकरेज मत किया करें। अगर आप ये सोचते हैं, समझते हैं कि आप हर एक से पंगे लेके आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप बना के रखें। इस दुनिया में अगर हमने रहना है तो आपको मेरी ज़रूरत रहेगी और मुझे आपकी ज़रूरत रहेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से पंगे ना लें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।